Good morning everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. कल जैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने आप सबको बताया था कि टेंसेस की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं. हम सब बस रूल्स लर्न करने के पीछे भागते रहते हैं. टेंसेस को याद मत करो, टेंसेस को समझने की कोशिश करो. टेंसेस को आप तभी समझ सकते हैं व्हेन यू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट, विच वी डिड येस्टरडे. तो आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट फैमिली की सिंपल प्रेजेंट के बेसिस पे टेंसेस कब बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाक्य हमें इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट के हेल्प से बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से बनाना है. तो सबसे पहला है हमारा स्टेप. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारा समय अभी चल रहा है, मतलब है. ठीक है, जैसे कि है, हूँ और हो. आप हिंदी में जितने भी वाक्य बनाएंगे, सारे के सारे वाक्य आपके हैं पे, हूँ पे या हो पे ख़त्म होंगे. अब प्रेजेंट की फैमिली में मैंने आपको बताया था, हर फैमिली, हर हेड ऑफ द फैमिली के पास अपनी 4 सेग्रीगेशंस हैं. तो प्रेजेंट की हर सेग्रीगेशन आपकी हैं, हूँ, हो पे ही ख़त्म होगी. पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट सिंपल पे बनाना है कोई टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, या प्रेजेंट परफेक्ट पे, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे? वो हमें पता चलेगा आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से, जो मैंने आप सबको कल भी बताया था. आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ता, ते और ती हिंदी में. अगर इंग्लिश में हम देखें तो वो है हमारी हैबिट, फैक्ट्स और डेली रूटीन. ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है. जैसे मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ. मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ. अब आप इसको मेरी डेली रूटीन भी कह सकते हैं, सच्ची बात है, मैं उठती हूँ, फैक्ट भी कह सकते हैं. ये मेरी हैबिट भी है कि मैं उठ जाती हूँ, मेरी आदत है. ठीक है, बट नॉट ऑन संडे. ऑलराइट, अब रूल की बात करते हैं. रूल क्या है इसका? रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको कल भी बताया था, ये दोनों चीज़ें आपको आपके हर टेंस में मिलेगी, मतलब 12 के 12 टेंसेस में मिलेगी. बिना इसके वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. ठीक है, द फॉर्मेशन वुड बी रॉन्ग अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे. अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एस और एस यूज़ कब करना है. ये भी बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करता है सिंपल प्रेजेंट में एक टेंस बनाने के लिए. तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक है, सब्जेक्ट अगर आपका एक है, जैसे कि ही लड़का, शी लड़की, इट कोई भी चीज़, वस्तु जिसे कहते हैं, या किसी का भी नाम एक बारी, जैसे हरमिंदर, आपका कोई भी नाम, राहुल, मुस्कान, विनोद, किसी का भी नाम बट एक बारी. ये ना हो राहुल एंड विनोद, नहीं, सिर्फ एक बारी नाम होना चाहिए. उनके साथ आप वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे. ओके. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू, वी, दे, आई, या किसी का भी नाम 2 बारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया राहुल एंड विनोद, तो वहाँ पे आप वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे. तो फिर क्या यूज़ करेंगे? कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे. जो आपकी वर्ब है वो एज इट इज़ आ जाएगी. अब वर्ब होता क्या है? मैंने आप सबको कल भी बताया था, वर्ब मीन्स एक्शन और डूइंग वर्ड्स. जिसमें कोई काम हो उसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे हंसना, बैठना, रोना, उठना, नहाना, सोना, भागना, लिखना, नाचना, ये सब हमारी वर्ब्स हैं. क्यों? बिकॉज इन ऑल दीज वर्ड्स आर बॉडी इन्वॉल्व्स. राइट. तो वहाँ पे आप सिंगुलर के साथ एस और एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू नॉट राइट टू ऐड एस और ई एस. ओके. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं.
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टेंसेस सीरियसली में सीखना चाहते हैं और आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे, तो ऑलवेज फॉर्म सेंटेंसेस इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। क्यों? इसका पीछे का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हम हिंदी में बोलते कुछ हैं और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसको इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, तो हमेशा गलत बनाते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, सजेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप टेंसेस सीख रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म करें, ताकि आपकी दोनों की जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं वो पता चल जाए कि सही है दोनों लैंग्वेजेस में या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बनाया है राहुल खेलता है। अब मेरा लास्ट का वर्ड तातेती है और है, जैसे कि मेरी आइडेंटिफिकेशन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मेरा किस में फॉल कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? राहुल प्लेज। अब राहुल जो है वो एक नाम है, ठीक है, एक नाम। प्ले का मतलब क्या होता है? वर्ब। अब ये राहुल मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं प्ले के साथ अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग एस या ई एस ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे प्ले के साथ प्लेस कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा स्कूल जाती है। अगेन तातेती की फैमिली में से ती और है हूँ की फैमिली में से है, तो इसका मतलब ये भी हमारा किस में फॉल करेगा? सिंपल प्रेजेंट में। और इसकी इंग्लिश होगी पूजा गोज टू स्कूल। अब अगेन पूजा जो है एक नाम है, तो गो क्या हुई मेरी वर्ब, उसके साथ मैंने अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग, गोज की जो स्पेलिंग होती है उसके साथ मैंने ई एस ऐड कर दिया। स्पेलिंग यस आपको लर्न करनी पड़ेगी कि किसकी क्या स्पेलिंग होती है। वो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपके दिमाग में आएगा कि क्या वर्ब यूज़ करनी है क्या नहीं, स्पेलिंग्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी व्हेनेवर यू फॉर्म सेंटेंसेस। ओके, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट है पिताजी सैर करते हैं। फादर मतलब एक, नॉट फादर्स, फादर। आप देखो मैंने यहाँ पे डज क्यों लगाया? बहुत सारे बच्चों को डू और डज में कंफ्यूजन आती है। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो कर, करना, करती, करते, करता, इसकी इंग्लिश होती है डू। अगर तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप यूज़ करना डू। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लीज़ यूज़ डज ओवर देयर। अब फादर जो है सिंगुलर है, यहाँ पे मैंने करते लिखा है तो मीन्स डज। सैर की इंग्लिश होती है वॉक, तो सेंटेंस वुड बी लाइक फादर डज वॉक। ओके, लास्ट है हमारा सभी मंदिर जाते हैं। अब सभी जो है वो होता है प्लूरल, मीन्स ऑल। अब ऑल के साथ मैंने यहाँ पे दो ही लिखा है, इसके साथ मैंने कोई एस या ई एस नहीं यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ऑल है ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं करना, तो इट वुड बी लाइक ऑल गो टू अ टेम्पल। सभी मंदिर जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी हिंदी में वाक्य इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं जो आपकी डेली रूटीन से, हैबिट से या फैक्ट से जुड़ा होता है, उसमें हमेशा आप लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक और चीज़ के साथ मैं आपको फैमिलियर करती हूँ। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में आजकल बच्चों से, कैंडिडेट से उनका डेली रूटीन पूछा जाता है, वेयर मैनी ऑफ देम लैक्स द रीज़न बिहाइंड इट। उन्हें पता ही नहीं होता उनका डेली रूटीन बनेगा कौन से फॉर्म में। कुछ तो पास्ट में बोल के आ जाते हैं, ठीक है, आई टुक, आई वोक, आई वेंट, इस तरीके के वर्ब्स यूज़ करते हैं। मेरा सिंपल प्रेजेंट से करवाने का टेंस की स्टार्टिंग यही थी कि इसकी हेल्प से सिंपल प्रेजेंट इज ओनली द टेंस विद विच यू कैन फॉर्म योर डेली रूटीन एंड फॉर श्योर क्रैक योर इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो बच्चों से ज़रूर उनका डेली रूटीन पूछते हैं, तो आपका हमेशा डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट के रूल से ही जाएगा।
जब भी आप सिंपल प्रेजेंट अब आगे से यूज़ करेंगे, उसको सबसे पहले अपने डेली रूटीन में यूज़ करना। ट्राई टू फॉर्म sentences more and more and form your daily routine also in simple present. You all are requested, if you have any kind of query or any suggestion to me, you can leave a comment on the comment box. If you like, share and subscribe more for knowledge. Thank you and please have a look.